साइबर क्राइम के मामले बहुत बड़े हैं, क्योंकि क्रिमिनल्स अपडेट हो गए हैं। उनको कैसे हम कंगाल करें, कैसे उनको उनके छवि को खराब करें, कैसे उनके धन को लूट लें। तो क्रिमिनल का यही शुरू से रहा है और सब कुछ सेम टाइम में है, ऑनलाइन स्टोरेज है। तो वहां पर अगर डेटा को लेना है तो कहीं ना कहीं साइबर को ही यूज करना पड़ेगा। लोग अगर घर से बाहर जा रहे हैं, लोग एकदम स्टेटस डालते हैं, इन सब चीजों से बचना। बिल्कुल ये बात, अगर आप सब चीज को पब्लिक ही कर देंगे तो फिर प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। तो प्राइवेसी जब खत्म हो जाएगी तो निश्चित रूप से दुर्घटना हो सकती है। आपके मोहल्ला में रहने वाला कोई लड़का या कोई आपके जानने वाला में कोई साइबर अपराधी, अब वो क्या करेगा, उन चीज़ों को किसी से शेयर करेगा और शेयर करने के बाद में आप तक। देश में जब कर लो दुनिया मुट्ठी में वाला नारा आया था तो लोगों को लग रहा था कि मुट्ठी में दुनिया कैसे हो जाएगी, लेकिन अब सोचिए कि किस तरह से डिजिटल क्रांति ने आपको, हमको और हम सबको अपने वश में कर लिया है। तो जाहिर सी बात है कि आजकल मारपीट से लेकर तमाम तरह के अपराध जो हैं वो डिजिटली ही हो रहे हैं, जिन्हें साइबर क्राइम का नाम दिया गया है। कोई आपके अकाउंट से पैसा निकाल लेता है, आपके तस्वीरों को आपत्तिजनक ढंग से सामने रखकर आपकी छवि को खराब करता है, आपके किसी भी साइबर अकाउंट को हैक कर लेता है और ऐसे में आपको लगता है कि ये नई बीमारी है तो इसका इलाज कैसे होगा। इन्हीं तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर बीएन पांडे जी, जिनसे साइबर क्राइम और साइबर सुरक्षा को लेकर कई अहम विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सच टॉक्स देखने वाले और सुनने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मारपीट होती थी, लोगों से चोरी डकैती होती थी, आजकल साइबर क्राइम होता है। आपको नहीं लगता कि साइबर क्राइम के बारे में लोगों को कम जानकारी? बिल्कुल सही बोला सर आपने। जैसे जैसे दुनिया अपडेट हुआ है ना, वैसे क्रिमिनल भी अपडेट हो गए हैं। तो अब क्राइम करने का मेथड भी बदल गया है। तो क्रिमिनल भी जो है अब कहने का अर्थ है टेक्नोलॉजी को यूज़ करके क्राइम कर रहे हैं। इसी को साइबर क्राइम कहते हैं, है ना। पहले जो क्राइम होता था और आज के क्राइम में बड़ा अंतर है। पहले फिजिकली क्राइम ज़्यादा होता था, बट अब साइबर क्राइम हो गया। वो जो भी क्रिमिनल्स हैं ना, वो सब अपडेट हो गए हैं और अपडेट हो करके वो कंप्यूटर के माध्यम से, आपको आईटी टूल्स के माध्यम से क्या होता है कि क्राइम कर रहे हैं। मतलब लोग, उनका लास्टली मकसद यही होता है कि हम लोगों को कैसे नुकसान करें, उनको कैसे हम कंगाल करें, कैसे उनके छवि को ख़राब करें, कैसे उनके धन को लूट लें। तो क्रिमिनल का यही शुरू से रहा है। तो अब टूल्स को यूज़ करके, कंप्यूटर को यूज़ करके, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो ये लोग काम कर रहे हैं, यही साइबर क्राइम कहलाता है। मतलब अन्य किसी भी तरह से लोगों को नुकसान करना, उनके धन को लूट लेना या उनके छवि को खराब करना, ही साइबर। ऐसे पहले फिजिकली थाना होता था, जल थाना होता था, नदी थाना, नदियों के किनारे, और यातायात थाना होता था। आजकल साइबर थाना भी हो गया है। आपको लगता है साइबर क्राइम के मामले खूब बढ़े हैं आज? हाँ, तो बताया ना आपको कि साइबर क्राइम के मामले बहुत बड़े हैं, क्योंकि क्रिमिनल्स अपडेट हो गए हैं। अभी पहले लोगों का जो फाइल होता था, पहले लोगों का जो डॉक्यूमेंट होता था, वो फिजिकल होता था। फिजिकल होने के कारण वो लोग घर में रखते थे। अब सब लोग क्या कि गूगल अकाउंट पर रख रहे हैं, है ना। फाइल को, अपने डेटा को जो है लोग कहने का ई ड्राइव में स्टोर कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या है कि सब कुछ आपके पास फिजिकल कुछ नहीं है, जो भी कुछ है सब कुछ लॉजिकल है और सब कुछ सेम टाइम में है, ऑनलाइन स्टोरेज है। तो वहाँ पर अगर डेटा को लेना है तो कहीं ना कहीं साइबर को ही यूज़ करना पड़ेगा। और इस तरह से जो लोग उसको मिसयूज़ कर रहे हैं, यही साइबर अपराधी हैं। तो बढ़ रहा है निश्चित रूप से साइबर क्राइम। बात कर ले पिछले साल पटना में छठ के समय का, तो पटना में जो भी चोरियां बड़े फ्लैटों में हुई थी, उसमें 70% लोगों ने अपना स्टेटस डाला था कि पटना से गाँव जा रहा हूँ, पटना से यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, और चोरों का निशाना उनके अकाउंट थे और उन घरों का ताला टूट गया। क्या कहें? नहीं, ये तो सही में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण काम, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको हम साइबर क्राइम के अंतर्गत नहीं डाल सकते। साइबर क्राइम का मतलब ये नहीं होता है। ये तो जो हमारी ट्रेडिशनली जो चोरी होता था वो बस वही है। आपको नहीं लगता कि लोग अगर घर से बाहर जा रहे हैं, लोग एकदम स्टेटस डालते हैं, इन सब चीज़ों से बचना? सही, बिल्कुल ये बात तो बहुत गलत है। देखिए, ये बात मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। आपका जो फेसबुक है ना, तो फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या एक्स है या आपका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, समझिए कि ये आपका एक इंडेक्स है ना। शेक्सपियर ने कहा है कि कहा था कि आपका जो है फेस इज योर इंडेक्स ऑफ माइंड। बट आज के डेट में नॉट फेस इज ओनली इंडेक्स ऑफ योर माइंड। आज के डेट में आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया फेस इज योर इंडेक्स ऑफ योर माइंड। सोशल मीडिया जो फेस है आपका, वही आपका समझिए कि आपका इंडेक्स है। अब लोग प्रतिदिन जो काम करते हैं उसको अपने स्टेटस में अपडेट करते हैं। तो आपकी कितनी प्राइवेसी आपको अपडेट करनी है, किसको अपडेट करना है, किसको अपडेट नहीं करना है, ये तो ध्यान रखना चाहिए ना आपको। अगर आप सब चीज़ को पब्लिक ही कर देंगे तो फिर प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। तो प्राइवेसी जब खत्म हो जाएगी तो निश्चित रूप से दुर्घटना हो सकती है।
तो इसलिए हर चीज़ को आप पब्लिक नहीं कर सकते हैं। सबका एक बना हुआ है, एक बैरियर लगा हुआ है कि कहाँ पर किन चीज़ों को कितना शो करना है। ये तो बस कॉमन सेंस की बात है। आपको आप सिर्फ शो के चक्कर में, दिखाने के चक्कर में सब चीज़ आप नहीं दिखा सकते हैं। आपकी दिखाने के लिए भी जितना दिखाना है या जिन चीज़ों को दिखाना उतना ही दिखाएं तो अच्छा है। जिन चीज़ों को दिखाना है दिखाएंगे, लेकिन आप AI के भी पर आपने रिसर्च किया है। आजकल AI में कई सारे ऐसे टूल्स हैं कि किसी की भी हूबहू आवाज़ निकाली जा सकती है, उससे कॉल करवाया जा सकता है और लोगों को लगेगा कि संबंधित व्यक्ति मुसीबत में है और उसे आपसे सहायता की जरूरत। जी, सही बात आपने कहा। लेकिन ये सब आपको AI टूल्स का मिसयूज है। AI टूल्स को जो है लोगों को तंग करने के लिए या लोगों को नुकसान करने के लिए नहीं बनाया गया है। लोगों के काम को इन्हांस करने की, लोगों के क्षमता को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं या जो आपराधिक तत्व के जो लोग हैं, वो लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके लोगों को तंग कर रहे हैं या क्राइम कर रहे हैं। ये तो गलत बात है। बट मैं आपको इसमें एक चीज़ और भी जोड़ना चाहूँगा कि इसमें आपका क्या सवाल था, एक बार और थोड़ा सा रिपीट करके मैं थोड़ा बोल रहा हूँ। AI का यूज करके हूबहू आवाज़ निकाल कर लोगों से मदद मांगने। हाँ, तो इसमें लोग ये कर रहे हैं ना कि लोग क्या कर रहे हैं कि अति लालच में बहुत सारे लोग इसके शिकार हो जा रहे हैं। जैसे कि अब पता चला कि किसी के बिजली बिल बहुत बढ़ गई है, तो आप इस तरह की चीज़ों को अगर लोगों से शेयर कर देते हैं, है ना, या आपको कोई किसी चीज़ की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है, आप इन चीज़ों को किसी से शेयर कर देते हैं, तो हो सकता है कि सामने वाला साइबर अपराधी हो, या हो सकता है कि उसमें से 4, 10, 20 लोग बैठे, उसमें से कोई साइबर अपराधी हो, या आपके मोहल्ला में रहने वाला कोई लड़का या कोई आपके जानने वाला में कोई साइबर अपराधी हो। अब वो क्या करेगा, उन चीज़ों को किसी से शेयर करेगा, और शेयर करने के बाद में आप तक उसका सोल्यूशन इतना आसानी से पहुँचाने के लिए आपके पास ईमेल भेज देगा, कोई फोटो भेज देगा, कोई व्हाट्सएप पर कुछ ऐसा लिंक शेयर कर देगा कि आपको लगा कि आपका प्रॉब्लम सोल्व हो गया। जैसे कि मान लीजिए किसी के बिजली बिल 2 लाख रुपये आ गई हो, या कोई आदमी लोन ढूंढने के लिए पागल हो गया हो और उसको लोन कहीं से नहीं मिल रहा हो, और इंस्टेंट उसका 10 लाख रुपये लोन अगर सैंक्शन का कोई मैसेज आ जाए, तो निश्चित रूप से इंसान लालच में जो उस लिंक को फॉलो करेगा, उस लिंक को फॉलो करके अपने डेटा को शेयर करेगा, और शेयर करने के दौरान जो उसको तमाम अपने बातों को शेयर कर देगा, जिसके कारण उसके साथ ये हो सकता है, उसके साथ नुकसान हो सकता है, साइबर क्राइम हो सकता है। तो साइबर क्राइम ऐसे ही नहीं होता। आपके पास कोई डेटा अगर कोई जाने नहीं, आप पब्लिक वाईफाई को में अपने मोबाइल को या अपने लैपटॉप को आप कनेक्ट ना करें, और ऐसे ही नहीं हो जाता है। आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप देते हैं क्रिमिनल्स को, कहीं ना कहीं आप देते हैं कि भैया मैं आपको ये क्लू दे रहा हूँ, इसके माध्यम से आप प्रवेश कर जाओ। समझ रहे हैं बात को सर? इसलिए अगर इंसान बहुत सतर्क रहे, जितनी डाटा को शेयर करना चाहे उतना ही शेयर करे। पब्लिक वाईफाई को बहुत ज़्यादा, कहीं भी किसी के घर में जाए तो फटाफट वाईफाई ढूंढ करके मोबाइल को स्कैन करके, लैपटॉप को स्कैन करके उसके साथ कनेक्ट न करे, है ना, और पासवर्ड को अगर बहुत सिक्योर करके रखे, तो मुझे लगता है कि साइबर क्राइम कम हो सकता है ना, और जो पर डे इतने सारे लोग जो इसके शिकार हो रहे हैं, इससे बचा जा सकता है। चलिए, साइबर क्राइम को लेकर कभी घंटों बातचीत हो सकती है, पर VN पांडे हमारे साथ हैं, तो हम उन तमाम प्रमुख तथ्यों पर ही इनसे जानकारी ले रहे थे जो आपको जानना जरूरी है। अगले साक्षात्कार में आपसे जुड़े जो सवाल होंगे आप इनबॉक्स में जरूर भेजेंगे। आपको साक्षात्कार कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।